हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव पचौरी आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव सिलेक्शन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। आपने पिछली क्लास में देखा वो कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको एक साल के जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप देखेंगे कि इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार नहीं 2-3 बार क्लास कीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन क्रम बाय क्रम पता चल जाए। और मैं आपको यही बता रहा हूँ उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो भी आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या दे रखा है। हाल ही में चर्चा में रहा भाखड़ा नागालैंड भारत में किस राज्य में स्थित है। आपने बांध तो पढ़े होंगे, बांध में ये क्वेश्चन दे रखा है किस में। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये कहां पे, हरियाणा। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। दीजिए इसका आंसर, दीजिए जल्दी। क्या दे रहे हैं आप। इसका आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस। ये क्या है, लॉरेंस। लॉरेंस वोंग के देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किए जाएंगे। ये क्या कि जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जो प्रधानमंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो नियुक्त किए जाते हैं, नए नियुक्त होते हैं, उनको भी आपको क्या करना है, याद करना है, सरसरी निगाह में देखना, जिससे कि आप अगर किसी एग्जाम में आए तो उसको लगा दो। ठीक है, क्योंकि जो चर्चा में रहते हैं उसी समय की जो घटनाएं रहती हैं उनको क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन पर भी विशेष ध्यान देखना है। तो ये मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, सिंगापुर। त्रिशूल पूरम किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। कौन सा त्रिशूल पूरम, कौन सा महोत्सव, कौन सा उत्सव, ये कहां मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आपको बताया तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका क्या है, तीसरे का क्या है, केरल। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दुनिया में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश कौन बना। आपको चावल की किस्में पता होगी, चावल की कितनी प्रकार की किस्में, देखिए बहुत प्रकार की किस्में होती हैं चावल की। आप तो बासमती चावल और दो चार चावल के नाम आप जानते हैं, बाकी तो आपको पता भी नहीं कितने प्रकार की किस्में, इसकी बहुत ज्यादा किस्में, कई कई उसमें आता है संख्या में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना, चीन, अमेरिका, भारत, जापान। इसमें बताइए इसका आंसर क्या है। दुनिया में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बना है। ये कौन सा बना है, अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जून 2025 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। देखिए गवर्नेंस सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन होते हैं, कहां पे किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की, किस स्टेट का है, या किस राज्य में, या किस कंट्री में। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कौन सा है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जून 2025 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में। किसमें किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है। 5 मई, 6 मई, 8 मई, 7 मई। ये किस मई को मनाया जाता है, बताइए इसका आंसर बताइए। क्या है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है, 5 मई, 6 मई, 8 मई, 7 मई। ये कौन सा है, 7 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए समझौता किया गया है। घाना, इथियोपिया, अंगोला, नाइजीरिया।
ये इसका आंसर क्या है? देखिए मैं अगर इनको समझाने लग गया तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पढ़ाते देखेंगे आपने इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सब एक साथ सही निगाह से आप क्वेश्चनों को देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इथोपिया, अंगोला, नाइजीरिया, इसका क्या आंसर दे रखा है? अंगोला। अगला क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड। ये कहां पे? पलामू टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका प्यारा झारखंड। अगला क्या है, पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? शिक्षा, कला, योग, आयुर्वेद। तो ये किससे थे? शिक्षा थे? नहीं, ये किससे थे? योग से थे। किससे? योग। अगला क्या है, इंसीनेट ऐप जो एक ही प्लेटफॉर्म होगा किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसमें कौन सा मंत्रालय, कौन सा आयोग है? बताइए इसका आंसर क्या है? भारत निर्वाचन आयोग। क्या है? भारत निर्वाचन आयोग है। ऑपरेशन हॉक 2025 में किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन सिंदूर भी आपको याद रखना है। ये ऐसी क्या है? ऑपरेशन हॉक 2025 में किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या है इसका आंसर बताइए? केंद्रीय जांच ब्यूरो। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? संदेश झिंगन, सुभाषिस बोस, गुरप्रीत सिंह संधू, लाल नामिक या रालते। ये नाम आपको क्या करना है? लाल न माविया रालते, ये भी याद करना है। क्या? सुभाषिस बोस। इसका आंसर क्या है? सुभाषिस बोस। अगला क्या है इसमें, हाल ही में चर्चा में रही वेम्बनाड झील कहां स्थित है? आप ये बताइए उत्तराखंड में कौन सी झील पाई जाती है? उत्तराखंड में कौन सी झील पाई जाती है? इसको तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रही वेम्बनाड, कौन सी है? वेम्बनाड। ये कहां पे? केरल में। हाल ही में जिनेवा में आयोजित बेसल, रॉटरडेम और स्टॉकहोम को कन्वेंशन की बैठक में भारत ने किस कीटनाशक को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद ए में शामिल किए जाने का विरोध किया है? डॉसप्लान, क्लोरपाइरीफोस, डीडीटी, एल्ड्रिन। इसका क्या है? क्लोरपाइरीफोस। क्या है? क्लोरपाइरीफोस। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे IFFD हर साल कब मनाया जाता है? 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई। 3, 4, 5, 6, इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है इसमें से? चार मई। अगला बताइए, अगला क्या है, हाल में भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जहां फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग एक्सप्रेसवे पर संभव हुई है? किसकी? फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग एक्सप्रेस पर संभव हुई है। ये कहां बना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आपका प्यारा यूपी। कौन सा ये बताइए? आप जिस भी स्टेट के आपके लिए तो अपने आप में है ही है, वो इस क्षेत्र का तो रहता ही रहता है अपने आप के। बताइए क्या है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है। कहां पे फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग एक्सप्रेस पर संभव हुई है? कहां पे हुई है ये हुई है यूपी में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देवी ई बस सेवा कहां लॉन्च की गई है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। हाल ही में देवी ई बस सेवा कहां लॉन्च की गई है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। कहां पे की गई है ये की गई है दिल्ली में। हाल ही में पॉप एंड शॉर्क ने
किस भारतीय क्रिकेटर को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, सुमन गिल। तो क्या नहीं, केएल राहुल। ठीक है। गुंडाराम अभिलेख किस राज्य में पाए गए हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। ये किस में पाए गए? कर्नाटक में पाए गए क्या तेलंगाना में? बताइए दोनों में से क्या सही है? कर्नाटक और तेलंगाना में बताइए, क्योंकि आप इसी में कंफ्यूजन ज्यादा होंगे। बताइए। तो इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने 3 मई 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 50, 52, 54, 55। तो इसका कौन सा मनाया है? 55। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? जब मैंने आपको बताया था इंडेक्स सूची, इंडेक्स सूची तो क्वेश्चन आता है, इसलिए इंडेक्स सूची तो आपको विशेष याद रखनी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन बन ही जाता है, इसलिए इसको आपको इसको नहीं स्किप करना है। ठीक है। वैसे तो मैं जितने भी इंपोर्टेंट है बना ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई चीज अगर रह जाती है उसमें तो आप उस पर विशेष ध्यान देकर तैयार कर लें। 138वीं, 145वीं, 148वीं, 151वीं। तो कौन सी है? 151वीं। अगला कौन सा है? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शिलांग मेघालय से सिलचर असम तक 166.8 किलोमीटर के नए 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 18,000 करोड़, 22,864 करोड़, 20,500, 25,000 करोड़। तो इसका क्या आंसर सही है? इसका सही है 22,864 करोड़। अब इससे याद आ गया कि बजट, मैं चाह रहा हूँ क्लास आपकी बजट पर करा दूं, क्योंकि बजट से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्लास आपकी बजट पर तैयार करा दूं। जितने भी इंपोर्टेंट बजट के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा मैं। ठीक है। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की एफआरपी में कितनी प्रतिशत वृद्धि की है? 3.75, 4.41, 6 पॉइंट, कितनी इसकी? फोर पॉइंट 41। हाल ही में भारत का पहला एआई सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, एआई सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। क्या है इसका आंसर? बताइए आप सभी लोग। क्या एमपी सही है? अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। गिरिजा व्यास जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़ी थी गिरिजा व्यास? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप आईएमपी लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। तो ये कौन है? खेल, चिकित्सा, शिक्षा, राजनीति। किससे? गिरिजा व्यास। किससे? राजनीति से। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल बी.आर. चौधरी, एयर मार्शल संदीप सिंह, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल बालकृष्ण भदौरिया। क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर क्या है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। क्या है? किसका? पिछले वाले का? कौन सा वाला गलत है बताइए। अच्छा, ये वाला रह गया। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? दुबई में, रियाद में, अबू धाबी में, दुआ में। ये कहां किया जाएगा? दुबई में। ये क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है। हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा, आलोक शर्मा, अमितेश कुमार सिन्हा, अजय कुमार सूद। बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या है? अमितेश कुमार सिन्हा। अगला क्या है? हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक
चुनौतियां मुझे पसंद है। किसके बारे में? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, अरुण जेटली। एक और पहली पिछली क्लास में हमने आपको पुस्तक कराई थी, इंपोर्टेंट पुस्तक थी, इसमें भी एक पुस्तक करा रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, ये भी याद रखनी है, आनंदीबेन पटेल। हाल ही में जारी ग्लोबल वाइन रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत की रैंक क्या है? भारत की जो रैंक है वो क्या है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी रैंक है भारत की? भारत के अंदर फोर्थ। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये दोनों राज्य किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंट से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए? आपको ये भी याद रखना कि कौन सा राज्य कब, तेलंगाना कब बना 2014 में, और उत्तराखंड, झारखंड ये कब बने, कब बिहार से अलग हुए? ये चीज 1956, 1958, 1960, 1962। तो क्या है 1900 किसमें? 1960 में। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? कैरोलिन लिंड, पोर्नबान भांडरू, खुनिया पटामा, यामासिता कौन है? यामासिता के। इसका सही आंसर क्या है? खुनियंग पटामा ली स्वार्तर कुल। ठीक है, ये नाम आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अगला क्या? एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट क्यू पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसको टक्कर देने के लिए? स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को लिंक लेने के लिए कौन किया गया है? प्रोजेक्ट क्यू पर। गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया आपके अमेजॉन के द्वारा। अगला क्या है? बोल्विया में स्थित किस ज्वालामुखी को जोम्बी वोल्केनो के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? जोम्बी वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। इलिमानी, न्यूराडो, उतनुनकू, लिंका, काबुल। कौन है? उतरू नकू। क्या आंसर सही है इसका? उतरू नकू। ठीक है, अगला क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये हमने आपको पढ़ाया भी, आपने क्लास की भी होगी, आपने देखा होगा। इसका आंसर मैं चाहता हूँ हर बच्चा सही दे, इसका 100% सिक्योरिटी आनी चाहिए। ठीक है, बताइए 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, इसका सही आंसर क्या है? 3 मई। अगला क्या है? पानी के बंटवारे को लेकर रियो ग्रांडे बेसिन को लेकर विवाद किन 2 देशों के बीच है? अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, मैक्सिको और ब्राजील, अमेरिका और क्यूबा। बताइए इसका आंसर क्या है? पानी के बंटवारे को लेकर रियो ग्रांडे बेसिन, रियो ग्रांडे बेसिन को लेकर विवाद किन 2 देशों में? अमेरिका और मैक्सिको के बीच हुआ है। ये किसके? अमेरिका और मैक्सिको के बीच में हुआ है। भारत में समुद्री मत्स्य पालन जनगणना पहली बार कब आयोजित की गई? 1975, 1980, 1985, 1990। ये कब की गई है? 1980। अब आपको बताना कि भारत की जो जनजाति जनगणना सबसे पहली बार कब की गई थी? भारत की जनगणना सबसे पहली बार 1971 में की गई थी, या 81 में की गई थी, या किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, दोनों चीज आपको बतानी है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रंजन शर्मा, आलोक जोशी, बी वेंकटेश शर्मा, मनमोहन सिंह। कौन है? कौन से जोशी इसमें? बताइए जोशी। बी वेंकटेश जोशी है क्या? आलोक। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या दे रखा है? आलोक जोशी। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिति 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु। बताइए कौन सा है? दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई, बेंगलुरु, कौन सा है इसमें सही?
क्या है? मुंबई। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? AIM-4N नाटुरी या नेचर भी कह सकते हो, पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? यूनेप, यूनेस्को, एपीओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? एपीओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? कीथ रोवेली, स्टुअर्ट यंग, कमला प्रसाद विशेषर, फाले ऑक्सिन। तो ये कौन है? कमला प्रसाद विशेषर। ठीक है, कमला प्रसाद विशेषर। अगला क्या है इसमें? हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है? जस्टिन ट्रूडो, पियरे पोइएब्रे, मार्क कार्नी, जगमती सिंह। बताइए नाम क्या है? मार्क कार्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया? कबड्डी, बेसबॉल, मिक्स मार्शल आर्ट्स, स्टेट बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग। बताइए इसका क्या है? इसका सही आंसर बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। नंबर वाइज हिसाब से बताइए, ABC नहीं। आप ये बताइए 43 का B, 43 का C, 43 का कौन सा सही है ये बताइए। तो कौन सा? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। अगला क्वेश्चन का, ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? NCERT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट और UGC। किसके द्वारा की गई है बताइए? किसके द्वारा की गई है? इंडिया पोस्ट के द्वारा की गई है। प्रवाह पोर्टल, प्लेटफॉर्म ऑफ रेगुलेटरी एप्लीकेशन एंड ऑथराइजेशन किसके द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया है? सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कौन सा सही है? RBI सही है या SBI सही है? कौन सा सही है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन का, भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र पर दावा किया है? भारत ने 2025, देखिए चीन भी दावा कर रहा है, चीन तो पूरे पे दावा कर रहा है। भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र पर दावा किया है? बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, मध्य अरब सागर, हिंद महासागर। चीन ने कहा कि जैसे उसके नाम पे, जो हमने कहा हमारे नाम पे तो पूरा हिंद सागर, तो वो हमारा हो गया। तो इसके आधार पर क्या है, किस पर दावा किया ये बताइए? ये मध्य अरब सागर। क्या है? मध्य अरब सागर। चर्चा में रहे रेड क्राउन रूप टर्टल रेड डेटा लिस्ट में किसे कैटेगरी में शामिल है? संकटग्रस्त, संकट के निकट, गंभीर संकटग्रस्त, विलुप्त, जनजाति। आपने जनजातियों के बारे में पढ़ा होगा, जनजाति में आपने देखा होगा संकटग्रस्त है, कौन सी विलुप्त हो गई है, कौन सी अति गंभीर है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या है? गंभीर संकट ग्रस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? डिजिटल पहुंच, मोबाइल उपयोग, इंटरनेट स्पीड, मोबाइल डेटा सब्सिडी। किसको किया है? ये किया है डिजिटल पहुंच को। किसको किया है? डिजिटल पहुंच को किया है। ग्रीन नोबेल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? टाइलर पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, स्टॉकहोम जल पुरस्कार, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। बताइए इसका आंसर क्या है? किसको? ग्रीन नोबेल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? गोल्डमैन पर्यावरण, क्या है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत में लॉन्च की गई ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी, प्रहलाद जोशी, राजकुमार सिंह। कौन है? प्रहलाद जोशी। तो ये थे हमारे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपने कल भी हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए थे, आज भी हम आपको 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। आप देखेंगे जो क्वेश्चनों का लेवल है बहुत अच्छा है, कि जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं।
ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, तैयार करोगे। अगर एक बार में क्लास समझ में नहीं आ रही है, 2 बार देखोगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए और आपके पेपर में आने वाला जो पेपर है यहीं से क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, कल मिलते हैं।